नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होगा और दूसरे चरण में 31 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग शुरू होगी। ये ताज़ा अपडेट हम आपको हॉलमार्किंग को लेकर बता रहे हैं। आपको याद होगा 16 जून 2021 से देश भर में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले चरण में 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया गया था। अब सेकेंड फेज में इसमें 31 डिस्ट्रिक्ट 31 जिले और जोड़े जा रहे हैं और 1 जून से इन 31 जिलों में हॉलमार्किंग शुरू होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं हॉलमार्किंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उदय शिंदे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शिंदे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि पहले चरण में 256 जिले सर, सेकेंड फेज में इतने कम जिले क्यों? सर ये कुछ अभी पिछली बार 256 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर उपलब्ध थे, इसके लिए 256 जिलों में ही हॉलमार्किंग कंपलसरी की गई थी। अभी और नए 31 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर हो गए, इसके लिए 287 जिलों को अभी मैंडेटरी हॉलमार्किंग के अंदर लाया गया है। ये 31 जिले कौन कौन से हैं सर, कुछ नाम बता पाएंगे 2, 4, 5 के? नहीं सर, ऐसा तो मेरे अभी मैं थोड़ा सा बाहर बताना संभव नहीं है, मैं लिस्ट मेरे पास नहीं है सर अभी। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ नए कैरेट भी ऐड किए गए हैं क्या? पिछली बार तो 14, 18, 22 कैरेट में हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया गया था, इस बार यही है या कुछ ऐड किया गया है इसमें? नहीं सर, 3 नए कैरेट को मंजूरी पहले ही मिल गई थी, जो है 24 कैरेट, 23 कैरेट और 20 कैरेट। लेकिन अब इन 3 कैरेट को भी मैंडेटरी के रेजिम में सरकार द्वारा लाया गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण में 14, 18, 22 के अलावा 24, 23 और 20 कैरेट ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग होगी, राइट सर? जी हाँ। अच्छा ठीक है। अब जरा आप ये बताएं कि क्या इन जिलों में जो हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया गया है 256 में पहले किया गया था, कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है सभी जगह से, और जो हमारा आम कस्टमर ग्राहक है वो काफी खुश है ये मैंडेटरी होने के कारण, और लोगों का विश्वास भी ज्वेलरी के प्रति बढ़ा है। इसीलिए जेवर की बिक्री में भी काफी सुधारना हुई है। अच्छा, एक बात और शिंदे साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हॉलमार्किंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने में कितना वक्त लग जाएगा सर? और सर अभी जो फिलहाल जितने हॉलमार्किंग सेंटर है, इससे पूरे देश में भी यदि कंपलसरी हॉलमार्किंग के लागू किया गया तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार चाहती है कि सभी जिस जिलों में जैसे जैसे हॉलमार्किंग सेंटर होते जाएंगे, वैसे वैसे उन जिलों में वो कंपलसरी में वहां पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी। अभी लगभग 300 से 400 सेंटर जो है ऑडिट की प्रतीक्षा में है, और उनका ऑडिट होने के बाद हमें लगता है कि और नए जिले इस मैंडेटरी हॉलमार्किंग में जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक शिकायत ये आ रही थी कि छोटी जगहों में हॉलमार्किंग को लेकर दिक्कत है, वहाँ पर सेंटर बहुत दूर हैं और आने जाने में बड़ा वक्त लगता है, मतलब हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है। इस पर कोई गौर किया गया है? जी नहीं सर, पहले शुरुआत में जो 18 और 20-20 घंटे हॉलमार्किंग के लगते थे, अब ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे में हॉलमार्किंग हो जाती है। अब कोई भी समय हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं हो रही है। शिंदे साहब, एक सवाल और, ये भी ज्वेलर की तरफ से कहा जा रहा था कि पॉइंट ऑफ सेल पर इसकी मंजूरी दी जाए, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है क्या कि ज्वेलर अपने एंड से ही हॉलमार्किंग कर दे, वहाँ पर सेंटर हो, इसको लेकर कोई व्यवस्था बातचीत? इस चीज की मांग हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होने के कारण ये जो अभी जो कुछ जिले बचे हुए जहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पॉइंट ऑफ सेल का पर हॉलमार्किंग का न होना। एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण सिर्फ बड़े शहरों में ही काम सिमट गया है। इसलिए हम लोग सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात को सुनेगी और समझेगी और इसे पॉइंट ऑफ सेल पर लागू करेगी। ओके, बहुत शुक्रिया उदय शिंदे जी आपका हमारे साथ सबसे पहले जुड़ने के लिए और डिटेल में हॉलमार्किंग की इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के मार्केट की। और आज गोल्ड की कीमतों में तूफानी तेजी है, 500 रुपए से ज्यादा गोल्ड तेज हो चुका है और इस वक्त गोल्ड 51,764 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है
और आप देखें तो इस वक्त 500 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं। हमारे साथ राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉलर 20 साल की ऊंचाई पर है, फिर भी गोल्ड को कोई फिक्र नहीं, क्यों सर? मृत्युंजय जी, एक्चुअली हमारा रुपया भी बहुत कमजोर हो रहा है और अगर लोकल करेंसी कमजोर होगी तो उसका असर कमोडिटीज पर रहता है। तो इंडियन करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो रही है, जिसके कारण हम कमोडिटीज में जो तेजी है वो देख रहे हैं। क्योंकि गोल्ड जो है इंडियन रुपी में तो जब कन्वर्जन होगा तो जितना डॉलर महंगा होगा उतना गोल्ड भी महंगा होगा, सिल्वर भी महंगा होगा, अदर कमोडिटीज भी महंगी होंगी। तो लगता है कि गोल्ड में जो आज जो बढ़त का रुख है थोड़ा और ऊपर जा सकता है। टेक्निकली बात करूं तो 51,650 का एक रेसिस्टेंस था जिसे बाजार ने ब्रेक किया है। मुझे लगता है बाजार जो है 51,950 तक ऊपर में जा सकता है। 51,450 के स्टॉप लॉस से अराउंड 51,600 पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, तो गोल्ड पर आपकी राय आज के लिए बाइंग की राय है, यहाँ पर खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है। 51,764 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। अब बात चांदी की। चांदी में 638 रुपए की मजबूती है, 64,555 ये MCX पर चांदी का लेवल है और करीब करीब 1% की मजबूती चांदी में दिख रही है। आप जरा बताइए कि क्या चांदी की तेजी भी बढ़ सकती है? मृत्युंजय जी, अगर चांदी की बात करूं तो 71,000 के स्तर से हम चांदी को गिरते हुए देख रहे हैं। और करीबन चांदी जो है पिछले करीबन 15-20 दिनों में 6 से 7,000 पॉइंट के आसपास गिरावट आई है। मुझे लगता है उस गिरावट की एक पुल बैक रैली शुरू हुई है जो और कंटिन्यू कर सकती है। हमें लगता है कि आज के सत्र में बाजार जो है 65,800 तक ऊपर में जा सकता है। 65,000 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं 64,700 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में इस वक्त अच्छी तेजी आ गई है, 110 रुपये ऊपर है MCX पर कच्चा तेल और 8,145 के स्तर पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट आप देखिए करीब करीब इस वक्त 0.25% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स क्रूड में भी तेजी है, 106 के ऊपर है। क्या करना चाहिए क्रूड में इस भाव पर, राजीव जी? मृत्युंजय जी, क्रूड में भी मुझे लगता है बढ़त का रुख जो है कंटिन्यू रहेगा आज के सत्र में। 8,080 के आसपास अगर क्रूड के दाम मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। पहला लक्ष्य रहेगा 8220 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा इसमें 8280 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 8,000 का। ठीक है। अच्छा, जिंक और कॉपर ये दो काउंटर अभी आपको कैसे लग रहे हैं ट्रेड के लिहाज से? क्या करना चाहिए इसमें, जिंक में और कॉपर में? मृत्युंजय जी, जिंक तो लगातार जो है कमजोरी दिखा रहा है। मुझे लगता है जिंक में सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ के चलना चाहिए। कोई भी सिम्टम जो है बाजार में अभी तक ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिसमें कि इसमें कोई रिकवरी की संभावना बने। तो अगर 1-2 रुपए की रिकवरी आती है, अराउंड 354 पे जिंक मिलता है तो बेच के चलना चाहिए। 355-50 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, 350 का टारगेट रखें। कॉपर में जहां तक बात है, कॉपर ने एक रेंज पकड़ा है 795 से और 780 का। तो मुझे लगता है रेंज के ऊपर की तरह इसमें बिकवाली कर सकते हैं। अराउंड 791 पर स्टॉप लॉस 795 का रखना चाहिए, टारगेट 784 का रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल पर कि आज आपको करना क्या है। बहुत शुक्रिया राजीव जी। लेकिन इस बीच विप्रो के नतीजे आए हैं, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि विप्रो के नतीजे जारी हो चुके हैं। ये नतीजे कैसे रहे हैं और इस नतीजे का मतलब है क्या? ये देखिए, Q4 का जो कंसो मुनाफा है वो 3,090 करोड़ रुपए रहा है, जबकि अनुमान जो है वो 3,085 करोड़ का था। तो अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा ये मुनाफा यहाँ पर दिख रहा है, मुनाफे का आंकड़ा। और भी आंकड़े आ रहे हैं, हम आपको एक एक करके सारे आंकड़े बता रहे हैं। तो पहला आंकड़ा ये कि 3,090 करोड़ का मुनाफा 3,085 करोड़ के अनुमान के मुकाबले, ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। विप्रो के नतीजों के ताज़ा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कंसो मुनाफा 3,090 करोड़ का। तो इस वक्त का ताज़ा अपडेट, अभी अभी रिजल्ट विप्रो के नतीजे आए हैं और ये अलग अलग आंकड़े आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मुनाफे का और अनुमान के मुकाबले जो अनुमान था कंसो मुनाफा का, उसमें थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, मामूली इजाफा।
और आय जो है वो 21,360 करोड़, जो कंसो आय है वो 21,360 करोड़ रुपए रही है, जबकि अनुमान 20,750 करोड़ रुपए का था। तो अनुमान के मुकाबले कंसो आय में भी बढ़ोतरी हुई है। और इस बीच हमारे साथ संदीप जैन जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी जो नतीजे आए हैं विप्रो के, इस पर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी, नतीजे कैसे हैं? नतीजे अनुमान से तो बेहतर ही मानूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए टीसीएस और इन्फोसिस और सब रिजल्ट्स को देखते हुए और जो आईटी का माहौल चल रहा है और विप्रो ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, तो मार्केट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट अब अगर कंसोलिडेटेड आय बढ़ के आई है, जो 20,700 करोड़ के लगभग का मार्केट अनुमान लगा रहा था उसके सामने 21,000 समथिंग का है। और मुझे लगता है कि जो अब देखना होगा कि एट्रिशन लेवल्स क्या रहे हैं, क्योंकि इस बार जो इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री की पिछले 1-1.5 साल से ही चल रही है पोस्ट कोरोना, एट्रिशन लेवल्स, और उस डेटा को देखना बहुत जरूरी है। तो उसका जरूर से इंतजार है अभी मृत्युंजय जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मार्जिन प्लस मार्जिन को भी देखना है किस तरीके से इनके मार्जिन रहते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एट्रिशन को लेकर के जो आंकड़े आएंगे वो और प्लस मार्जिन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होंगे आने वाले वक्त में देखने के लिए कि वहां पर किस तरह के फिगर आते हैं। लेकिन सर, अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं तो मार्केट इस रिजल्ट पर, विप्रो का जो रिजल्ट आया है इस पर विप्रो का मार्केट मंडे को कैसा रिएक्शन दे सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन देंगे। चार्ट्स को अगर देखते हैं विप्रो में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका और ऐसे लेवल्स पे है कि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब ऑलरेडी, क्योंकि 600 के लेवल से 508 बहुत स्विफ्टली आया है, तो मेरे हिसाब से 475 500 ये रेंज है जहां पे सपोर्ट लेगा। ऑलरेडी आज जब मार्केट क्रैक किए लास्ट में, तो ये स्टॉक भी क्रैक किया और 508 रुपए पे बंद हुआ है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे इस तरीके के, और ये नेगेटिव रिएक्शन ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन है। सो आई डोंट थिंक लोगों को पैनिक करना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका डिटेल में इस रिजल्ट पर अपनी राय देने के लिए। फाइनल क्लोजिंग फिगर स्क्रीन पर 36,088 यानी कि 334 अंक नीचे बैंक निफ्टी और 142 अंक फिसल का 17,100 का लेवल होल्ड करते हुए निफ्टी। तो क्लोजिंग लेवल्स होल्ड कर लिए हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए हैं, बट ऊंचाई से देखें तो आखिरी आधे 1 घंटे में काफी शार्प रिवर्सल आपने बाजार में आते हुए देखा है। देखते हैं सीरीज की शुरुआत तो ऐसे हुई, अब मंडे को कैसी रहेगी चाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर, किरण जी, वागले साहब, सिमी जी, मुदित जी एंड ऑफ कोर्स विश्वेश जी और सुमित जी, आप सभी का मंडे को होगी आपसे फिर से मुलाकात। वीकेंड एंजॉय करें और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इक्विटी मार्केट में तो काफी भारी उतार चढ़ाव आज हुआ है। कमोडिटीज का क्या हाल है और डॉलर की इस नई सख्ती के बाद अब कैसी चाल रहेगी? आइए, मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय, कहां पर रखनी है नजर? कम से कम दीप आज के लिए जो है मार्केट ये कह रहा है कमोडिटी का, गोल्ड का, कि डॉलर की नो फिकर, क्योंकि आप देखिए कि डॉलर 20 साल की ऊंचाई पर है, उसके बाद भी गोल्ड के दाम 400 रुपए से ज्यादा इस वक्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 460 रुपए तेजी गोल्ड में अभी दिख रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आई है हॉलमार्किंग को लेकर। मतलब 1 जून से हॉलमार्किंग का दूसरा फेज शुरू होगा